और सेकंड, उनकी सोचिए जिनका कर्ज आपको चुकाना है। भले ही वो आपका बड़ा भाई हो सकता है, मम्मी हो सकती हैं, डैडी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा थोड़ा सा सीरियस बात है, मैं आपको इस ये भी कहानी के थ्रू ही बताऊंगा। मैंने एक कोट पढ़ा था और सच में वो मेरे दिल को छू गया था कोट, और मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा आज इस पॉइंट पे जो शायद आपको दिल को छू जाए। मैं बोलता हूं, उस कोट में ये लिखा था कि अ, हम हमेशा अपने माँ बाप को एटीएम समझते हैं। एटीएम पता है, पैसा निकालने की मशीन। हम अपने माँ बाप को जिंदगी भर एटीएम समझते हैं, और बहुत ढेर सारे लोग समझते हैं या नहीं भी समझते हैं। तो जब आपके माँ बाप आपके लिए एटीएम बन सकते हैं, तो आप अपने माँ बाप के लिए सिर्फ आधार कार्ड नहीं बन सकते। इस बात को समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है कि आपके माँ बाप सिर्फ आपसे आपकी पहचान मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। ठीक है, इस कहानी से मैं आपको बताता हूं, सिर्फ आपके माँ बाप नहीं, आपके भाई बहन जिन्होंने पूरी पूरी रात जागे हैं, जिन्होंने बहुत ढेर सारे स्ट्रगल करे हैं, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी सक्सेस के लिए, तो आपको सिर्फ उनका कर्ज उतारना है, और उनका कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। ये कहानी छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, इंडिया से एक लड़का फ्रांस गया। फ्रांस में उसने जाके वहीं की लड़की से शादी कर ली, और शादी करने के बाद इनका एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ, और उसका नाम उन्होंने उसका नाम उन्होंने शनि रखा। ठीक है, शनि नाम रखा, बहुत ही प्यारा सा बेटा था। और एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ गुजर गई। तो उसने सोचा कि अब मैं फ्रांस में रह के क्या करूंगा, वापस इंडिया आ जाता हूँ। वो इंडिया आ गया, अपने मम्मी पापा के पास में खुशी खुशी रह रहा था गाँव में। लेकिन क्या, गांव वाले बहुत ढेर सारे लोग होते हैं कि बोलने लगते हैं कि आप एक काम करो, आपकी एज ही क्या है, आप दूसरा घर बसा लो, दोबारा से शादी कर लो। तो उसने जब अपने बेटे को देखा, तो उसने बोला कि मैं अपने बेटे की माँ बाप दोनों की तरह परवरिश करूंगा, और जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद वो वापस फ्रांस लौट गया। इस बीच में उसकी माँ भी बोलती रही, बेटा एक काम कर, तू दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे रुक जा, हम लोगों के लिए रुक जा। वो कुछ टाइम तक यहाँ पे रुका। जब उसकी माँ और डैडी दोनों यहाँ से गुजर गए, फिर भी वो ट्रैवल करता रहता था। तो वो फ्रांस चला गया। अब फ्रांस में उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, अब बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसका बेटा भी बड़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ, उसके बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई, और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक बार खाने की टेबल पे उस लड़के, वही लड़का जो अब आदमी बन चुका था, खाने की टेबल पे बैठा हुआ था, और खाने की टेबल पे उसने अपनी बहू से बोला, बेटा दही है क्या? तो उसने बोला, नहीं पापा जी, दही खत्म हो गई है, और कल ले आएंगे। लेकिन जब ये बात उसके बेटे ने भी सुनी, लेकिन जब उसका बेटा और बहू जब खाने की टेबल पे बैठे, तो पता नहीं कहां से दही आ गया। जब उसके बेटे ने ये सारी चीजें देखी, तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने अगले दिन ही जो कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पे था, अपने पिता का पूरा काम संभाल रहा था, उसने वहां से रिजाइन दिया और एक एम्प्लॉय की तरह काम करना स्टार्ट किया, ताकि उसकी वाइफ को एहसास हो कि घर में दही आता कैसे है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसने काम करना स्टार्ट करा, और बहुत अच्छे से काम किया, और तब उसकी वाइफ को एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती करी है। और इसी तरह उसने अपनी वाइफ को सबक सिखाया। मैं हमेशा कहता हूं कि ये कुछ पॉइंट है, 3 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं, नोट करिएगा। सबसे पहला, माँ बाप हमारे लिए देवता हैं। ठीक है, अगर हम किसी गॉड की बात करें अपने, तो सबसे पहले गॉड स्टार्ट होते हैं हमारे घर से। तो उनकी ब्लेसिंग्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं 3 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हम ना हम मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम अपने लोगों की बात नहीं कर रहे, बिकॉज हम लोग कैपिटलिस्ट क्रू ग्रॉस टीम के मेंबर्स हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं हर फील्ड में, भले ही वो माइंड सेट हो या स्किल सेट हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, हम लोग बहुत अच्छे से सारी की सारी ट्रेनिंग करते हैं। तो हम बहुत ढेर सारे लोग सोचते हैं ना कि जब एज हो जाती है उनकी, तो उनकी सेवा करने के लिए वो लोग नौकर रख लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी वाली लाइन है ना, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है लाइन, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। माँ बाप की सेवा
खुद करनी चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, क्योंकि पत्नी से प्रेम करने के लिए नौकर नहीं रखे जाते। बहुत ध्यान से लाइन को पढ़िएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माँ बाप का धन है ना, आज से ही हम, बिकॉज ग्रोइंग एज में है, और जो अभी माँ बाप के सहारे हैं, जो डिपेंडेंट हैं, जो काम कर रहे हैं, माँ बाप की कमाई बहन जैसी होती है। और बहन का क्या होता है? कन्यादान होता है। तो उसको दान धर्म में लगाइएगा, माँ बाप को प्राउड फील कराइए, एटलीस्ट उनका आधार कार्ड तो बनिए, एटीएम नहीं बन सकते तो। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें रोज खुद से सवाल करने चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैपिटल स्क्रू के मेंबर हैं, एंड सिमरन मैम ने ये चीज मेरे को सिखाई है कि हमें अपने डे को रिव्यू करना चाहिए, रोज रोज अपने आप से सवाल करना चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको कुछ सवाल बताने वाला हूं, और सच में मैंने आपको बताया था कि मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन आपने ये चीजें फॉलो करी, बिकॉज मैं खुद फॉलो कर रहा हूं। तो ये चीज जरूर 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 इफेक्टिव है। आप एक बार फॉलो करके देखिएगा, सिर्फ 10 दिन फॉलो करके देखिए, और ये अपने नोटिस बोर्ड पे, या अपने घर में आपने जो भी बोर्ड बनाया है, मोबाइल में वॉलपेपर पे, इसको जरूर लगाइए। रात में सोने से पहले ये कुछ पॉइंट हैं, जरूर देखिएगा कि आज का दिन मैंने जिस तरह जिया, क्या वो मेरे टारगेट या मेरे लक्ष्य की दिशा में था। ठीक है। आज के दिन मेरे से ऐसे कौन से दो काम थे जिसमें मैंने अपना 100% दिया। ठीक है। आप देखेंगे तो आप अपने आप को अप्रिशिएट भी करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे कौन से दो काम थे जिसको मैंने अपना 100% दिया, और ऐसे कौन से काम थे जो मेरे को करने थे, मैं कर नहीं पाया। क्या मैं सुबह अफर्मेशन नहीं कर पाया? मैं डेली सोचता हूं। क्या मैं सुबह वॉक पे नहीं जा पाया? क्या मैं मेडिटेशन नहीं कर पाया? ट्रस्ट मी, अगर आपने 5 डेज भी ये फॉलो कर लिया ना, तो 6 डेज से जो भी आपके पेंडिंग काम थे ना, वो पेंडिंग नहीं रहेंगे, आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। आज मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मैं भविष्य में कभी भी नहीं दोहराऊंगा, फ्यूचर में कभी भी उसको रिपीट नहीं करूंगा। गलती कुछ भी हो सकती है, और वो गलती आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी। ठीक है। और आज मैंने आज के पूरे दिन से क्या नया सीखा? ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, आज मैंने कौन सा नया कांटेक्ट बनाया, किससे नया परिचय बनाया, किस नए इंसान से मैंने बात करी, या दोस्ती करी, या जान पहचान बढ़ाई। मैं अभी बिजनेस में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ किससे जान पहचान बनाई, किससे हाय हेलो हुई। और ये 6 के 6 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए, और आपकी लाइफ के लिए। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, वॉलपेपर लगा के रखिए। अगर आपके सामने व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पे लिखिए, लेकिन ये आपको अपना डे रिव्यू करना ही करना है। मुश्किलें आएंगी। ठीक है। मुश्किलें आएंगी, बट साथ ही साथ मुश्किलें रास्ते भी लाएंगी। नेगेटिव घटना में पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है, उसको ध्यान से देखो क्या है पॉजिटिव, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो हर मुश्किलें आएंगी और रास्ते भी लाएंगी, ये तय है। तो आप हमेशा इन चीजों के लिए तैयार रहिए। ठीक है। एक बार की बात है, मैं बाइक से जा रहा था, और अचानक पानी भरा हुआ था। मैं वहां जा रहा था, जब एक गाड़ी निकली वहां से, 4 व्हीलर निकली, तो वहां का बहुत तेजी से पानी उड़ा और मेरे ऊपर आके लगा। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मेरे पास में आज 4 व्हीलर नहीं है। ठीक है। तो उस समय की बात है, तो मेरे पास में आज 4 व्हीलर नहीं है। अगर आज मैं 4 व्हीलर में होता तो ये पानी मेरे ऊपर नहीं पड़ता। मैं बहुत जल्द खरीदूंगा, और मैं बहुत ज्यादा उस समय झल्ला गया। ठीक है। लेकिन जब मेरी नजर थोड़ी दूर पे पड़ी, तो एक ऐसा इंसान था जो काठी के सहारे, काठी इन द सेंस वो विकलांग था, और हल्के हल्के आगे बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा खुश था। और उसके ऊपर कम से कम 10 से 12 गाड़ियां निकल चुकी होंगी तब तक, और उसको नहला चुकी होंगी। तो सिर्फ और सिर्फ सोच का अंतर है। मुश्किलें आएंगी और रास्ते भी लाएंगी, तो आपको काम करते रहना है। हर मुश्किल में एक पॉजिटिव इंटेंट छुपा हुआ है, वो पॉजिटिव इंटेंट को ढूंढो कि वो पॉजिटिव क्या है, क्योंकि हर कोई कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, तो दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट मत दो।
सपोज आपने बहुत अच्छी शर्ट, आपको एक बहुत प्यारी शर्ट या आपके बहुत अच्छे क्लोथ्स जो भी हैं आपको पसंद आए, मॉल में आपने पहन के देखे, बड़े अच्छे लगे, या जहां पर भी आप लेके आए बहुत अच्छे लगे और आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, शीशे में देख लिया, और जब आप पहन के निकले तो किसी ने बोल दिया कि ये आप पे अच्छी नहीं लग रही है, तो आपका शायद उसको दोबारा पहनने का मन ना करे। ठीक है, आपको पास में बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, आपके पास में बहुत आइडियाज हैं जिससे आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आप किसी ने उस आइडिया की बुराई कर दी तो आप उस आइडिया के बारे में सोचते भी नहीं है। इट मींस आपने अपने हैप्पीनेस का जो बटन है रिमोट का, वो किसी और के हाथ में दे रखा है। अगर वो चाहेगा वो बटन दबाएगा तब हैप्पी होंगे, और अगर वो नहीं चाहेगा तो हैप्पी नहीं होंगे। तो आज से आप जो बुरा मानने की जो मशीन होती है ना आपके पास में, वो उस मशीन को खराब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप बुरा मानने की मशीन खराब नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप लोकप्रियता की दौड़ नहीं है। अब आजकल क्या हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, अपलाइन और डाउनलाइन सबको पता है क्या होता है। अगर मैं बात करूं, डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा लोकप्रिय होना चाहता है, यानी कि ज्यादा फेमस होना चाहता है। वो सोचता है कि मेरे को सारे के सारे लोग पूछे, ठीक है, और मेरे को ही बहुत ढेर सारी चीजों में आगे करें, तो वो ज्यादा लोकप्रिय होना चाहता है। डाउनलाइन अपलाइन से ज्यादा लोकप्रिय होना चाहता है, और वो अपलाइन अपने अपलाइन से ज्यादा लोकप्रिय होना चाहता है। सब लोगों ने एक फैन क्लब बना रखा है, सो इस फैन क्लब को यहीं पे स्टॉप कर दो। ठीक है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी टीम में ये सारी चीजें नहीं है, फैन क्लब हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, और अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेवंथ, चरित्र का महत्व, ये बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाइफ में आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो जोसेफ मर्फी एक राइटर हैं, वो लिखते हैं कि जब मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद वर्किंग था, सेल्स एग्जीक्यूटिव था जब मैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, और मेरे से जस्ट ऊपर एक मैनेजर था जो मुझे सेल्स के लिए फोर्स करता था कि सेल्स कितनी ला रहे हो, बहुत ज्यादा सेल्स लेके आओ, ये है वो है, और मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, ऑफिस में अचानक से रिंग बजती है, रिंग रिंग, और जब फोन उठाता हूं मैं तो उनकी वाइफ का फोन होता है, और पता चलता है कि अब मैनेजर इस दुनिया में नहीं है। मुझे थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी परफॉर्मेंस हमारी पूरी टीम में अच्छी है, अब मैनेजर मेरे को ही सिलेक्ट किया जाएगा। मैनेजर तो चला गया इस दुनिया से, और अगले दिन रात भर मैं यही सारी चीजें सोच रहा था कि मैनेजर होने के बाद अब मेरी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, अब मैं टीम जो मेरे ही साथ के लोग थे उन पे कमांड चलाऊंगा, और बहुत मजे से मेरी लाइफ हो जाएगी। सेल्स टारगेट अब पूरे नहीं करने पड़ेंगे, सेल्स टारगेट के लिए उनको बोलना पड़ेगा। तो अगले दिन जो भी शोक सभा होती है, शोक सभा में गया, उनके घर पे बहुत ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी, और सारे के सारे सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और वो क्रिश्चियन थे। तो कॉफिन पता होगा आपको, जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं, और उसमें मैंने सोचा चलो जाने से पहले एक बार मैनेजर को देख तो लें और उसको आखिरी विदाई दे दे। जब उसने कॉफिन में झांका तो उसमें एक मिरर लगा हुआ था, और उसमें उसी की शक्ल दिखी उसे वापस, और सच में उसे इतना बुरा फील हुआ कि मैं ये जो सारी चीजें सोच रहा था मैं कितना गलत था। तो आपके करेक्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा ये सोचकर अपने करेक्टर को प्ले करिए कि जब आपका लास्ट टाइम चल रहा होगा, जब आप आखिरी सांसें ले रहे होगे ना, तब आपको मजा आ जाए सोच के कि हाँ यार ये जिंदगी ऐसी जी ना कि बस मजा आ गया, आपको उस समय पछतावा ना हो। कहते हैं ना कि अपने किरदार को इस तरीके से निभाओ कि जब पर्दा गिर जाए उसके बाद भी तालियां बजती रहें। तो आठवां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सक्सेस सिंड्रोम से बचें।
ये पिक्चर आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मैं चाहूंगा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। देखिए आप लोगों ने, ये पिक्चर आप में दिख रही होगी, इसमें तिल्लियां हैं, बहुत ढेर सारी माचिस की तिल्लियां। ठीक है, इन्होंने क्या करा, माचिस की तिल्लियां बड़ी करते रहे, बड़े करते रहे, बड़े करते रहे, और बड़ी वाली जो माचिस की तिल्ली है, यानी कि इनको जब सक्सेस मिल गई तो वो सक्सेस को संभाल नहीं पाए और माचिस की तिल्ली पूरी जली नहीं और वहीं पे बुझ गई। ठीक है, तो सक्सेस सिंड्रोम से बचिए। सक्सेस सिंड्रोम का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो क्राउन बनकर इसको वेस्टीज को छोड़ देते हैं। जो अगर मैं बात करूं, डायमंड बन के छोड़ देते हैं, अगर मैं बात करूं स्टार बन के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि वो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाते। वो सोच लेते हैं कि पहले जी ये अपलाइन का बिजनेस था, अब ये डाउनलाइन का बिजनेस है, तो उनकी धीरे धीरे डी ग्रोथ होने लगती है और लास्ट में जाके उनका बिल्कुल से बिजनेस खत्म हो जाता है और वो लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं क्योंकि सक्सेस उनके सर पर हावी हो जाती है। तो हमेशा आपको सक्सेस सिंड्रोम से बचना है और जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में ठगी हो रही है उससे बचना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी है, आपने सुनी होगी, बंदरों की कहानी। एक बार एक गांव जंगल के थोड़ा सा पास में था। तो उस गांव में कुछ लोग आए बड़े बड़े पिंजरे लेके और उन्होंने बोला कि आप इस गांव से जितने भी बंदर पकड़ के लाएंगे, एक बंदर का मैं आपको 100 रुपए दूंगा। और सारे गांव के लोग निकल गए क्योंकि सारे के सारे कोविड की वजह से बेरोजगार हो चुके थे। फटाफट फटाफट सारे ही बंदर एक ही दिन में पकड़ लाए और उन्होंने पिंजरे में बंद करे और जो 100 100 रुपए सबको मिले और वो पिंजरा लेकर चले गए। अगले दिन फिर से वो पिंजरा लेके आए, खाली पिंजरा, और बोला कि अब जो भी बंदर लाएगा उस बंदर के, एक बंदर का मैं उसको 200 रुपए दूंगा। अगले दिन बहुत मुश्किल से सारे लोग निकले ढूंढने के लिए। कुछ एक 3 4 बंदर ही आ, निकल पाए और 3 4 बंदरों के 200 200 रुपए के हिसाब से सब लोगों को पैसे दे दिए गए। अब बंदर के जो बदले जो पैसे देते थे उन्होंने बोला कि हम 5 दिन बाद फिर से आएंगे और इस बार हम लोग एक बंदर का 500 रुपए देंगे और आपको क्या करना है, बंदर पकड़ के लाने हैं। अब गांव वाले सारे परेशान, जी बंदर तो खत्म हो गए, पड़ोसी के गांव से भी उठा लाए हम लोग, सारे जंगल से भी उठा लाए, अब तो कोई बंदर ही नहीं है, अब क्या करें, अब कहां से पैसे लेके आए। तो जो बंदर वाला आया था, जो जिसमें खाली पंजरा में बंदर लेके गया था, उसी का ही एक साथी आता है 5 दिन से जस्ट एक दिन पहले, चौथे दिन आता है और बोलता है कि आप बंदर मुझसे खरीद लो 300 300 रुपए के, और बहुत ढेर सारे बंदर मैं आपको दे दूंगा। कल वो बंदर वाला यानी कि मेरा सीनियर आएगा, आप उसको 500 500 रुपए के बेच देना। अब हुआ ये कि गांव के सारे लोगों ने 300 300 रुपए में वो बंदर खरीद लिए। फिर उसके बाद वो बंदर जो के बदले जो पैसे देता था वो बंदा आया ही नहीं। तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ढेर सारे स्कैम्स चल रहे हैं जिसमें ठगी होती है, तो उस ठगी से बचिए। और अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत ढेर सारे एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो वो भी ऐसी थी कि एथिकल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ एक कंपनी अपने आप को एथिकल बोलती है बट वो होती नहीं है। एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अपने ही लीडर को ठग लिया। कैसे? जब उनका लीडर बहुत ढेर सारे पैसे कमाने लगा तो फिर उन्होंने उसको झांसा दिया कि आप एक काम करो, आपकी कमाई बहुत ज्यादा हो गई है, आप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर दो और फिर आपको दुगना मुनाफा मिलेगा। और उसने अपनी बेचारे ने पूरी कमाई कंपनी में इन्वेस्ट कर दी और कंपनी गायब। ठीक है, तो सक्सेस सिंड्रोम से बचो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगला, अपने साथियों से बेहतर नजर आओ। अब आप ने देखा होगा बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्टीज ऑलरेडी जानते हैं और वेस्टीज ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा आप हमेशा अपने साथियों से डिफरेंट रहिए। जितने भी वेस्टीजियंस हैं अपने आप को उनसे डिफरेंट बनाइए। कैसे बनाएंगे अपने आप को डिफरेंट? उसके लिए आपको सारी टूल किट आपके पास में होनी चाहिए और आपके पास में सारी नॉलेज होनी चाहिए
जो कि और वेस्टिजियंस के पास में नहीं है। तो नॉलेज के लिए तो हम आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स कराते ही हैं, बस आपको टूल किट सारी की सारी लेनी है और अपने ही टीम के लोगों से बेहतर दिखना है, ताकि आप किसी के पास में जाएं और अगर उसने पहले से ही वेस्टीज किया हो तो भी वो आपके साथ में काम करना स्टार्ट कर दे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, एक कहानी के द्वारा मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि दो पतीलों में गर्म पानी भरा गया। ठीक है। और उनका टेम्परेचर बराबर था और दोनों में मेढक डाल दिए गए। और एक पतीला था, उसके नीचे आग लगा दी गई और दूसरा पतीला का पानी जो था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। अब जब उसमें बहुत देर तक देखा गया तो उसमें 5 मेढक मेढक डाले गए थे और पानी उस पतीले का धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो मेढकों ने छलांग नहीं लगाई और अपने बॉडी को उस तरीके से एडजस्ट किया। जब पानी का टेम्परेचर और बढ़ा तो दो मेढक छलांग मारने लगे और दो मेढकों ने छलांग मारकर जिस पतीले के नीचे आग नहीं लगी थी उस पतीले में कूद गए और उनकी लाइफ सेव हो गई। और 3 मेढक ऐसे थे जो आराम से अपनी बॉडी को एडजस्ट करते रहे। उन्होंने बोला कि पानी गर्म हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने आप फिर से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी के पतीले का भी पानी ठंडा हो गया। और वो पानी ठंडा नहीं हुआ, लास्ट में वही हुआ जो आप सोच रहे हैं कि तीनों के तीनों मेढक मारे गए। अब तीनों मेढक मारे कैसे गए? किसने मारा मेढक को? पानी ने मारा? आग ने मारा? पतीले ने मारा? नहीं, तीनों को तीनों मेढकों ने मारा सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेने की वजह से। वो कई बार ऐसा होता है कि आप या बहुत ढेर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं लेकिन उसकी पावर को नहीं समझ पाते हैं और वो जंप नहीं लगा पाते और साथ में काम नहीं कर पाते। ठीक है। तो आज से ही आप लोग सही समय पे सही डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो 3 मेढक थे, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदलने में खर्च कर चुके थे, इसलिए वो लोग जंप भी नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप बहुत कुछ इस ट्रेनिंग से आज लेकर जा रहे होंगे।